अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है दोपहर का टाइम और दोपहर से मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के टाइम जो खाना बनाना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने और इशाल के लिए क्या बनाऊँ जो जल्दी जल्दी से बन जाए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि घर में जो है वो ग्रीन पीस भी पड़े हुए हैं और राइस भी पड़े हुए हैं, तो चलो थोड़े से मैं राइस बना लेती हूँ। क्योंकि इशाल भी राइस बहुत शौक़ से खाती है। रोटी पराठा वगैरह इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, राइस बहुत शौक़ से खा लेती है। तो बस फिर मैंने यही बना ली। ये कोई एक डेढ़ प्लेट बनी होगी, डेढ़ या दो प्लेट बनी होगी, तो ये हमारा जो है वो खाना दोपहर का हो जाएगा आराम से। और बस ये इसका मैंने अभी वाटर जो है इसका ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसको दम दे दूँगी। और दम देने के बाद जो है ये 5 के 10 मिनट में बस रेडी हो जाएंगे। और शाल जो है उसको ये ग्रीन पीस वाले बहुत अच्छे लगते हैं राइस ना। चिकन मटन, चिकन तो फिर भी खा लेती है, मटन इससे नहीं खाया जाता है। कहती है मुझे मतलब उसको नहीं पसंद मटन इतना ज़्यादा, और मुझे मटन बहुत पसंद है। तो लेकिन इसको ये मटर वाले जो राइस होते हैं ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये जी अब हो गए हैं राइस रेडी और हम खाते हैं खाना। और खाना खाने के बाद जो है इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि घर पे दावत थी। और दावत के बाद फिर आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है वो काम होता है क्लीनिंग का। फिर हर चीज़ पहले तो 2 दिन तो फिर क्लीनिंग ही नहीं ख़त्म होती। तो वही 2 से 3 दिन फिर हम इसी तरह बिज़ी थे। तो फिर मैंने सोचा आज जो है वो कपड़े धो लेती हूँ। वैसे तो मैं हर 2 या 3 दिन के बाद जो है कपड़े धो लेती होती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे कपड़ों का अंबार लगता जाता है वो उसी तरह ऐसे लगता है जैसे दिमाग के ऊपर ना पहाड़ बन रहा है। तो मैं नहीं कपड़े जो है वो इकट्ठे करती, मैं फ़ौरन ही धो लेती हूँ। लेकिन बस नहीं बिज़ी थी तो इस वजह से जो है कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े। तो बस मैंने अभी मशीन लगा के जो है कपड़े मैंने डाल दिए हैं, तो ये थोड़ी देर में धुल जाएंगे। और आज जो है मैंने करना है फ्रिज साफ़, क्योंकि फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा जो है वो खाना पड़ा हुआ था। खाना और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी थी, तो वो ज़ाहिर है मैसी हो जाता है। तो फिर मैं वो साफ़ करूँगी। और जब मैंने ये फ्रिज साफ़ करने के लिए ओपन किया, तो यहाँ पे मैं आपसे एक शेयर करती हूँ एक बात कि ना दावत से एक दिन पहले ना मैंने पुदीने की चटनी बना के तो वो फ्रिज के अंदर मैंने रख दी, बिल्कुल ना दीवार के साथ लगा के, बिल्कुल करीब करके मैंने रखी थी। और उसके आगे ना मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ रख दी, कोई बाउल होगा या कुछ ऐसे बड़ा सा ना रख दिया कि वो जो छोटा बाउल था ना चटनी वाला वो छुप गया। और जब मैंने वो रख के शायद मैंने धकेल दिया या कुछ भी मामला हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बाउल जो चटनी वाला जो बाउल था ना वो शायद उलट गया। और उलट गया तो वो सारी चटनी नीचे, सारी नीचे तक जो है वो फैल गई। और जब मैंने दावत के टाइम पे मैंने सर्व करने के लिए चटनी निकाली तो वो बिल्कुल आधे से भी कम था। और मैं इतनी परेशान कि ये क्या मामला हुआ है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप यकीन करें, आप माने या ना माने, हमारे घर में कोई भूत प्रीत है। देखें मैंने चटनी बना के रखी हुई थी और देखें कैसे ख़त्म हो गई, मुझे नहीं पता ये कहाँ गई कैसे। तो ये मुझे इतना समझा रहे थे उसी दिन का कि तुम लोग ना औरतें जो होती हैं वो वहम बहुत ज़्यादा करती हैं, वहम है तुम्हारा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कैसे वहम हो सकता था, मतलब इतनी चटनी जो है वो सारी गिर के नीचे गिरी पड़ी थी। तो वो बाउल तो जो है वो खाली हो गया था, तो मुझे तो ज़ाहिर है यही लगना था ना। आज जब मैंने इसको क्लीन करने के लिए मैंने कहा चलो शेल्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गए हैं, तो इनको जो है जल्दी जल्दी क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी बाद में सारा फ्रिज जो है आराम से वो क्लीन करूँगी। तो जब मैंने सामान निकाला तो बाद में मुझे नज़र आया पीछे कि ये देखें ये सारा इतना मैस हुआ पड़ा है। तो फिर मैंने वाटर में डाला सिरका और थोड़ा सा नमक, और फिर अभी स्प्रे करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरह वो हो जाए, अलग हो जाए उसके साथ से, उसकी सतह के साथ से वो उतर जाए। तो फिर मैंने वाटर के अंदर जिफ डाला है थोड़ा सा, और जिफ के साथ बहुत अच्छी तरह क्लीन होता है फ्रिज ना। तो फिर जिफ डाल के तो अब मैं इसको जो है साफ़ कर रही हूँ। और ये अच्छी तरह साफ़ हो गया है। बस ये शेल्फ़ ही मैंने बहुत कोशिश की कि ये इसके जो शेल्फ़ है ना ये निकल आए बाहर। ये शेल्फ़ बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लेकिन पता नहीं इस तरह फंसे हुए हैं कि मुझे तरीका नहीं आ रहा। तो बस मैंने जल्दी जल्दी फिर ऐसे ही इसके
इनके साथ ही मैंने इस तरह साफ़ कर दिए, जितना हो सके बस मैंने कर दिए। तो ये मामला मुझे फिर समझ आया कि मेरे साथ मामला क्या पेश आया उस दिन और तब की मैं इतनी परेशान थी कि पता नहीं हमारे घर में क्या है यार, कहाँ चली गई चटनी। जो इतनी मुझे टेंशन थी इस चीज़ की, और आज जो है वो टेंशन खैर दूर हो गई मेरी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो ये हुआ था सारा कुछ ना। अभी बस मैं इसको वही जिफ और वाटर लगा के तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। फ्रिज जो है मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। बाद में जो इसका फ्रीज़र वाला पार्ट जो है वो भी रहता है धोने वाला, और बहुत ज़्यादा इसका काम पड़ा हुआ है अभी। वो सारी चीज़ें फिर फ्रोज़न चीज़ें पड़ी होती हैं ना, मीट पड़ा होता है, ग्रीन पीस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर उनको निकाल के घंटे 2 घंटे के लिए बाहर रखें तो वो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं अभी वो नहीं करना चाह रही। मैंने कहा जब ख़त्म होंगी ना वो चीज़ें तो फिर जल्दी से फिर इसको साफ़ करके तो फिर इसके अंदर दोबारा जो है दूसरी मटन वगैरह चिकन जो कुछ भी ला के रखना होगा बाद में रखूँगी। तो बस ये अब मैं कर रही हूँ क्लीन, और ये हो जाएगा क्लीन तो फिर अभी मैंने खाना बनाना है रात का। ये देखें ये उतर गया आराम से ना, इसके ऊपर से वो सिरका लगाया तो बस मैं वो उससे आराम से जो है सिरका और वो। और फिर जिफ भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिफ से स्टोव भी बहुत अच्छा क्लीन होता है, सिंक भी बहुत अच्छा क्लीन होता है, और ये फ्रिज भी बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो ये देखें ये अब सारा साफ़ सुथरा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर मैंने सामान दोबारा से रख दिया, सारी सारी चीज़ें जो है वो रख दी हैं। और कपड़े भी धुल गए हैं, बस इनको निकाल के तो मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। मतलब हाफ़ तो ड्राई होते हैं, और थोड़ी देर के लिए बस डालूँगी, और फिर दोबारा भी अभी इसके अंदर और भी बहुत सारे कपड़े पड़े। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का खाना। तो जब मैंने रात का खाना मैंने बनाने के लिए फ्रिज खोला तो गोभी जो है वो बहुत थोड़ी पड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो जितनी गोभी थी तो वो तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी थी, और 2 आलू पड़े हुए थे और एक गोभी। तो आज जो है सब्ज़ी वो घर पे नहीं थी, और मैंने आज बाहर से भी नहीं मंगवाई। तो बिकॉज़ देर हो जाती, बहुत ही देर हो जाती, वो ला बहुत देर से फिर ला के देते हैं कभी कभी, और शाम को वैसे भी मंगवाएं तो बिज़ी होते हैं। तो फिर मेरे पास ना कैबेज पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो है ना आज इसके अंदर कैबेज, वैसे कैबेज मैं नहीं बनाती। शादी से पहले अम्मी के घर तो खाया करती थी, बनाते थे हम लोग, लेकिन शादी के बाद मैंने कभी भी ना कैबेज नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाई, बट घर में मैंने कभी नहीं बनाई। तो मैंने आज जो है कैबेज पड़ी थी, मैंने कहा चलो आज ना इसको इसी गोभी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो 2 मैंने आलू काट लिए और साथ में वो कैबेज काट ली, और थोड़ी सी दूसरी जो गोभी है फूल गोभी है वो काट ली। तो गोभी की 2 नस्लें मिला के मैं बना रही हूँ। देखें आज पहली दफ़ा बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनती है, आप लोगों ने पता नहीं कभी बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, लेकिन मैं तो पहली दफ़ा बना रही हूँ। देखें अब कैसी बनती है। और गोभी ना एक दफ़ा मैंने गोभी बनाई थी तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप हमारे घर में इस तरह गोभी नहीं खाई जाती, जिस तरह आपके बिल्कुल छोटे छोटे फूल, और बिल्कुल हमारे घर में गोभी ऐसे बड़े बड़े खिले खिले फूल। तो मैं वही बताती चलूँ कि मेरे घर में गोभी ना छोटे छोटे फूल हों और अच्छी तरह मसाले वाली गोभी हो। बड़े बड़े फूल वो नहीं खाते कोई भी, ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, इशाल भी नहीं खाती। तो वो फिर मैं अच्छी तरह उसको ना छोटे छोटे फूल काट के तो अच्छी तरह उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि मेरी जो दावत वाली वीडियो है ना उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आपने किस तरह एक दिन में ये सब किया और कैसे किया और किस तरह मैनेज किया इतना सारा खाना एक ही दिन में आपने। तो मैं यहाँ भी बताती चलूँ कि मैंने एक दिन में नहीं बनाया, मैंने 2 दिन में बनाया। 2 दिन में डिवाइड कर लिया था मैंने सारे काम को, और पहले से मैंने प्लान कर लिया था कि मैंने पहले क्या बना के रखना है। तो मैंने ना जो वीडियो भी मैंने बताया वहाँ पे कि जो मीठा था वो मीठा जो ख़राब नहीं होता, वो मीठा मैंने रात को ही बना के रख लिया था। और चटनियाँ जो थी जैसे आलू बुखारे की चटनी थी और पुदीने की चटनी थी,
और वो भी मैंने रात को बना के रख ली थी। इसके अलावा एक दिन पहले मैंने जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट वगैरह होता है वो बना के रख लिया हुआ था। और पुलाव की यखनी बना के रख ली थी, फ्रिज में आप आराम से रख सकते हैं एक दिन पहले बना के। और इसके अलावा जो मैरिनेशन होती है चिकन की, जो मैंने वो तंदूरी चिकन का मसाला लगा के बनाया था, फ्राई किया था चिकन, तो उसकी मैरिनेशन भी मैंने एक दिन पहले ही करके रख ली थी। नेक्स्ट डे मैं जस्ट मैंने वो चीज़ें निकाली और मैंने खाना जो है वो रेडी कर लिया। और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, जो खाना जैसे पुलाव है, कोरमा है और नरगिसी कोफ्ते हैं, जिन चीज़ों के ख़राब होने का थोड़ा सा डर होता है कि ये जल्दी जल्दी में ना ख़राब हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मैंने उस टाइम पे बनाई जब मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। मतलब दोपहर में तकरीबन 1 से 2 के दरमियान मैंने वो चीज़ें बना ली, ताकि आराम से तसल्ली से मैं उनको बना सकूं, कोई जल्दी ना हो। जल्दी जल्दी में ना हड़बड़ा के बंदा ख़राब कर बैठता है ऐसी चीज़ें। तो फिर वो मैंने उस टाइम पे बना ली। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कस्टर्ड था, उसके अंदर फ्रूट वगैरह होते हैं तो वो काले हो जाते हैं, एप्पल और बनाना ख़ास तौर पे काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो वो फिर मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले वो चीज़ें मैंने बनाई। इसके अलावा जो ड्रिंक बनाना था वो भी, और सैलेड भी मैंने आधा घंटा घंटा पहले रेडी किया था। और जो चिकन फ्राई करना था वो भी मैंने आधे घंटे पहले फ्राई किया था। तो इस तरीके से जब डिवाइड कर लेते हैं ना काम को, तो बहुत आसान होता है, ज़रा भी टाइम नहीं लगता। ज़रा टाइम तो लगता है, मतलब ज़रा भी टेंशन नहीं होती कि हाय अभी काम नहीं होगा, इतना सारा नहीं बनेगा हमसे। तो इसमें बस यही था कि मैंने पहले से प्लान कर लिया हुआ था और मैंने लिख लिया था, और जो जो चीज़ बनती जा रही थी उसको मैं टिक करती जा रही थी कि ये इस तरीके से मैंने बना लिए और ये ख़त्म हो गई। तो वो आसानी रहती है, एक चीज़ नज़र के सामने से गुजरती रहती है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो साइड पे होता जाता है सारा कुछ। तो इस तरीके से मैंने किया, ये इतना बुफे स्टाइल जो किया ये इस तरीके से, और 2 दिन में मैनेज किया मैंने इसको, 2 दिन में डिवाइड किया मैंने इसको। तो अभी जो है वो हमने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि 7 अप पी जाए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आज जो है 7 अप तो पी रहे हैं, आज फिर ना रेस्टोरेंट स्टाइल जो लेमन मिंट मार्गरीटा होता है वो बना के जो है घर पे ही पीते हैं। और खैर है, कभी कभी जो है अपने लिए एहतमाम हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अपने लिए आज एहतमाम करती हूँ। बस रेसिपी तो वही है जो मैंने आपको दी थी। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ी सी 7 अप डाली, वैसे आइस डालते हैं लेकिन मौसम की वजह से मैंने आइस नहीं डाली, थोड़ी सी 7 अप डाली है। और इसके अलावा मैंने मिंट के जो है वो लीव डाले हैं, और लेमन जूस डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है। ज़्यादा शुगर नहीं मैंने ऐड की, क्योंकि 7 अप ऑलरेडी मीठी होती है। तो बस इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये फिर रेडी हो जाएगा। और ग्लास जो है वो मैंने अच्छे से जो है चमका के रख लिए हैं पहले से ही, जिस तरह रेस्टोरेंट में होते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी अपने लिए, अपने आप को भी एजाज़ दे देना चाहिए, अपने लिए भी ना इस तरह के एहतमाम कर लेने चाहिए। तो इशाल ने तो पीना नहीं है, बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही पीना है। तो बस मैंने 2 गिलास ही बनाए हैं। और जूसर जो है वो मेरा बस एवं से यह ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, बस ये बहुत पुराना जूसर है, तकरीबन इसको 4 से 5 साल हो गए हैं। जूसर, ये ब्लेंडर इसको बोलते हैं शायद। तो ये जो है बस मैंने चेंज करना है। तो इसका इसका ये है कि ये अच्छी तरह ग्राइंड नहीं करता। इसको ना पहले मैंने अच्छी तरह जो मिंट के लीफ थे उसको छोटा छोटा मैंने बारीक बारीक काट लिया, ताकि ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये मैंने बना के, और इसके अंदर अब दोबारा मैं वो जो 7 अप है वो ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आया था, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ख़ास तौर पे गर्मियों में ये बहुत मज़े का लगता है, ठंडा ठंडा, और मिंट वैसे भी ठंडे होते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। और आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं। आई लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में भी याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।